और इधर बर्मा माइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत एफसीआई कंटेनर यार्ड में नशा कारोबार का विरोध करने से नाराज अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दिया है। 3 बाइक पर सवार होकर आए शाहबाज उर्फ बोंदू, रेहान बच्चा, उदय आयन समेत 6 युवकों ने मोहम्मद अमजद, सोनू, लड्डन, फिरोज, आफ्ताब पर ताबड़तोड़ 16 से 17 राउंड गोलियां चलाई हैं और इस जानलेवा हमले में आफ्ताब गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 4 गोलियां लगी है। आफ्ताब को बेहतर इलाज के लिए परिजन कोलकाता ले गए हैं। फायरिंग के बाद आफ्ताब के साथियों ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावरों पर पथराव किया, जिससे आरोपी मौके से भाग निकले। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। प्रभात, देखिए एक तरफ अगर जमशेदपुर की हम बात करें तो हाल ही में जो घटनाएं हुई थी उसके बाद से जमशेदपुर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे, वहां के पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे थे, यहां तक कि एसएसपी एसपी को भी वहां से चेंज किया गया था, तबादला हुआ था, निलंबित भी किया गया था। लेकिन इससे बीच और भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जमशेदपुर से। हमने देखा कि पहले चापर से हमला किया गया, दूसरी तरफ 16 से 17 राउंड फायरिंग की जाती है एक युवक पर। कहीं ना कहीं अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। एक बार फिर से एक मौका मिल गया है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। क्या इतनी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ रहा है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी लगातार हमले हो रहे हैं? बिल्कुल अंकिता, देखिए 27 जून को एक घटना हुई थी बिष्टुपुर में, जो घटना के बाद से लगातार जो जमशेदपुर पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि बिष्टुपुर की जो घटना के बाद से जो पुलिस के सामने हत्या कर दी जाती है चाकू मारकर, उसके बाद से लगातार पुलिस का विरोध हो रहा था, पुलिस को कहीं ना कहीं नाकामी की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने जो सीनियर एसपी को, दोनों ही जिले के सीनियर एसपी को तबादला कर दिया। उसके बाद जो डॉक्टर एहतेशाम को पदभार संभाला है और उसके बाद से वो लगातार प्रयास में है कि ये क्राइम को कंट्रोल किया जाए, चाहे नशे के कारोबार को कंट्रोल किया जाए और जो चापड़बाजी हो रहा है उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए। और लगातार पुलिस रातों में और दिन में गश्ती भी कर रही है ताकि इस तरीके की घटनाओं पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके और कहीं ना कहीं रोक लगाया जा सके। लेकिन घटना रुकने का नाम नहीं ले। कल ताजा मामला जो बर्मा माइंस थाना क्षेत्र का मुस्लिम बस्ती के पास कंटेनर यार्ड है एफसीआई का, वहां पे जो आफ्ताब है वो अपने 4 से 5 साथियों के पास उसके साथ बैठा हुआ था और वहां पे वो कॉन्ट्रैक्टरी का काम करता है, वहां लेबर सप्लाई करता है और वहां पे शाम के वक्त था और वहां 2 बाइक पे 6 लोग पहुंचते और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें आसपास के लोग तो बच जाते, उसके दोस्त यार बच जाते, लेकिन उसे 4 गोलियां लगी है, जिसका पहले टीएमएच में इलाज किया गया, उसके बाद बेहतर इलाज के लिए परिजनों ने उसे कलकत्ता ले गया। लेकिन सवाल होता है कि जहां मुस्लिम बस्ती है, जहां कंटेनर जहां यार्ड है, वहां पे अपराधी पहुंचते हैं मोटरसाइकिल से और ताबड़तोड़ फायरिंग कार्य करते हैं, 16 से 17 रन फायरिंग करते हैं। वहां से पुलिस ने 11 खोखा बरामद किया, एक मैगजीन बरामद किया। तो सवाल तो जरूर खड़े होते हैं पुलिस के ऊपर कि आखिर इतने घटनाएं लगातार हो रही है और पुलिस अपनी मुस्तैदी भी दिखा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही है। और ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से पुलिस नशे के खिलाफ में लगातार अभियान चला रही है हर थाना क्षेत्र में, उसी का नतीजा, चूंकि बर्मा माइंस क्षेत्र में पहले से देखा जा रहा था कि नशे का कारोबार बहुत ज्यादा आ रहा था, उसको बंद करने के लिए पुलिस के द्वारा आम लोगों के साथ, बस्ती वासियों के साथ मिलकर एक जागरूकता रैली निकाली थी। तो उसका विरोध कहीं ना कहीं, उसका विरोध जो है यही कारण है जो आफ्ताब को गोली मारी गई, जो उसके साथी और कल रात में बता रहे थे कि इसी यही वजह है, क्योंकि उन लोगों का साफ कहना था कि आप लोग इस तरीके से अगर रैलियों में शामिल होंगे तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा, और वही अंजाम उसको भुगतना पड़ा जिस तरीके से रात में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अगर वही हम बात करें तो दूसरी घटना जो है बिल्कुल प्रभात, देखिए साफ तौर पर देखा जाए कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से जमशेदपुर पुलिस पर कई तरह के सवाल उठेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करती है, कब अपराधियों की गिरफ्तारी होती है। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।